धरती में विश्वास के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त किए जाने के पश्चात धार्मिकता का जो बोलबाला है वह हमारे आत्मिक जीवन की नींव है। हमारी बात को ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह पर विश्वास करके अपनी जीवन में मुक्तिदाता ग्रहण करने से हमारे नाम पर आदम के द्वारा किए गए पाप के कर्जे की माफी मिल जाती है और हमारा नाम पापियों की लिस्ट से काटकर धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। यह आत्मिकता नहीं है, वरन यह धार्मिकता है। अर्थात हमारा नाम पापियों की लिस्ट से निकाला गया और धर्मियों की लिस्ट में रख दिया गया। जैसे किसी घर को बनाने के लिए हम फाउंडेशन बनाते हैं, परंतु फाउंडेशन घर नहीं होता है, उसके ऊपर दीवार उठानी है, उसके ऊपर छत लगानी है। अब यहां से हमारी आत्मिकता का प्रारंभ होता है। जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया और पुत्र की आत्मा जो है अब्बा हे पिता कहकर के पुकारती है, हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर ने भेज दिया। नाउ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, नॉट द सन ऑफ गॉड। अब हमें अगले पड़ाव में जाना है कि हम संतान से पुत्र बन जाएं। और पुत्र बनने के लिए रोमियो 8:14 में बाइबल कहती है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के निर्देश का पालन करने के द्वारा हमारे जीवन में जिस ईश्वरीय आचरण का निर्माण होता है, इसी के लिए आज परमेश्वर अपने नबियों को कह रहा है कि पश्चाताप, रिपेंट। बीते 3 दिन पहले परमेश्वर ने एक दर्शन में इस प्रकार से बताया कि प्रभु एलियाह नबी के द्वारा एक लाल रंग की किताब प्रभु के दास को दे रहे हैं और उसकी हेडलाइन है पश्चाताप, रेपेंटेंस, पश्चाताप। और इसके बाद वो एलिय्याह बाबा कहते हैं कि यह बात परमेश्वर की ओर से निकली हुई है। This is the desire of God during these days that everyone must has to be repent. This is the foundation of the spirituality. एक ऐसा हो सकता है कि हमने चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया। इट्स वेल, गुड, अच्छा है, परंतु इसमें आत्मिकता की शुरुआत नहीं होती। हमारी जिंदगी की काम काज, बैर विरोध, लोभ, माया, फरेब, मोबाइल, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब आज चल रहा है। इसीलिए प्रभु भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पापों को गिना रहे हैं कि तुम्हें उन पापों को छोड़ देना चाहिएगा, परंतु लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी कलीसियाएं भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों को कहीं ना कहीं अस्वीकार करके अपने परमेश्वर की सलाह मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में तो बंधुआई में तो जाना पड़ेगा। अगले आने वाले वक्तों के अंदर में जो भी विपत्तियां हैं उसका इंतजार पश्चाताप करके, ना पश्चाताप करके, ढिठाई से वही जीवन जीने के रास्ते जिसको हम प्रैक्टिस बना चुके हैं, अपना डीएनए बना चुके हैं, उसी आधार पर यदि हम जीते रहें तो समस्या बढ़ सकती है। मनशेष ने वहां भौतिक रीति से वेदियां बनाई बाल और अशेर की, परंतु उसको आज के तार में हम देखें तो कलीसिया के अंदर में कई वेदियां हैं। आज 80% युवा और युवती कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाजायज रिश्ते में जुड़े हुए हैं। याजकों ने क्या किया? आज 80%, 60% याजक एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसका क्या उपाय है? आज 90% संस्थाओं में सही बिल भेजे नहीं जाते हैं झूठ के अलावा। आज 80% जवान युवक युवती अपने मामा पापा को गाली गलौज करते हैं। इन सब बात के लिए बाइबल में लिखी गई भविष्यवाणियों का क्या उपयोग हमारी कलीसिया के अंदर में?
तो बाबुल की बंधुआई में तो जाना पड़ेगा। आज 60% परिवार के अंदर में पत्नियों के नाजायज रिश्ते किसी गैर पुरुष के साथ है। इन सब बातों का अपराध जो बाल की बेदी इजबेल, जो 7 कलीसियाओं के अंदर में प्रभु ने बताई ये दुष्ट आत्माएं आज कलीसियाओं के अंदर में पाई जाती हैं, और हम बराबर लिपस्टिक लगा के हालेलुया गाते हैं स्टेज में। शर्म खाओ, खुदा बाप इन सब बातों को देख रहा है, आपके बाहरी चेहरे को नहीं, आपके अंदरूनी जीवन के हिस्से को। जहां कल्पनाओं में कुविचार है, वासना के विचार हैं, जहां अशुद्ध बोल है, पीठ पीछे बेफिजूल की बातें की जाती हैं, आज भी मनशेष के अपराध को हम कलीसिया के अंदर में इनकार नहीं कर सकते हैं। जी हां, यही है समस्या। इस बात के कारण परमेश्वर का क्रोध आज भी कलीसिया के ऊपर है, जैसे इजराइलियों के ऊपर में था।